हमारे कहने का आशय है ये सत्संग की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, नहीं तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद ने। अनुराग जग जाएगा, और अनुराग जग गया तो हमारा विशुद्ध परमार्थ सध गया। मनवाणी कर्म से भगवत चरणारविंद में अनुराग, इसी का नाम है विशुद्ध परमार्थ। क्यों? क्योंकि परमार्थ कहते किसको है महाराज जी? जिसका साक्षात संबंध भगवान से हो। लिखने योग्य बात है, जिसका साक्षात संबंध भगवान से नहीं है वो परमार्थ के नाम पर धोखा है। सीधा संबंध भगवान से चाहिए तो परमार्थ परमार्थ रहेगा, नहीं तो परमार्थ भी लक्ष्य से भटकाने वाला हो जाएगा। गौ सेवा करो, वो साक्षात भगवान से संबंध है, क्योंकि गाय के रूप में भगवान है। ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों के रूप में भगवान है। संतों की सेवा करो, संतों के रूप में भगवान है। कहाँ तक कहें, चराचर के रूप में भगवान ही तो है। भगवान को छोड़कर दूसरा है क्या? वासुदेव सर्वम। इसलिए हम जहाँ कहीं सेवा करें पूर्ण भगवत भाव से सेवा करें, वो हमारा परमार्थ सध गया। फिर उसमें कहीं पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, लोलुपता, ये सब चीज़ें जो दुर्गुणों के रूप में हैं, ये फिर हम लोगों के जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी। और ये परमार्थ की बुद्धि होगी तभी जब तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान में अनुराग हुए बिना और आप परमार्थ में लग जाएंगे तो हो सकता है आप मुख्य लक्ष्य से भटक जाएं। इसलिए पहले अनुराग चाहिए, क्योंकि सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। क्योंकि विशुद्ध परमार्थ भगवान है, इसलिए जिस परमार्थ का संबंध भगवान से है वही परमार्थ परमार्थ है, नहीं तो परमार्थ के नाम पर भी धोखा है। राम जी का स्वरूप क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। जो हमने बात आरंभ में कही थी वही बात कही थी ना लक्ष्मण जी ने,
कि भगवान के लीला चरित्रों में जो कुछ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये किसी कर्म का फल नहीं है, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो निज इच्छित निर्मित तनु किस लिए? तो भगत, सबसे पहला भगत भक्तों के लिए। सो केवल भक्तन हित लागी। देखो महाराज जी, भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान के संकल्प से उत्पत्ति पालन संहार हो जाता है, और भगवान संकल्प करें कि धर्म की स्थापना हो जाए तो क्या स्थापना नहीं होगी? हो जाएगी। भगवान संकल्प करें तो प्रलय हो जाता। भगवान संकल्प करें कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, शिशुपाल, दंतवक्त्र, मधु, कैटव, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, जितने असुर हैं सब नष्ट हो जाएं, सब नष्ट हो जाएंगे। असुर संहार के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं, धर्म स्थापन के लिए भी अवतार की जरूरत नहीं, संकल्प करने से हो जाएगा। हम प्रमाण देते हैं। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, इतनी लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी गीता सुनाई, और तारा को एक अध्याय भी नहीं सुनाया। क्या किया? तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, दीन जान हर लीनी माया। एक श्लोक तक नहीं बोलना पड़ा, माया हर ली, ज्ञान दे दिया, हो गया काम। पर हम आपसे पूछते हैं कि अपने सद्गुरुदेव भगवान परम रसिक श्री मतंग ऋषि ने कहा है, सबरी इसी आश्रम में निवास करो, प्रभु अवश्य पधारेंगे। और जो सबरी 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब हम आपसे पूछते हैं, सबरी को संकल्प से संतुष्ट कर सकते हैं? सबरी के कंदमूल फल खाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूर्य नारायण ने आज्ञा दी है, जाओ सेवा करो सुग्रीव की, राम जी मिल जाएंगे। उस संकल्प से तो संतुष्ट नहीं कर सकते। केवट प्रतीक्षा कर रहा है, सबरी प्रतीक्षा कर रही है, जटायु प्रतीक्षा कर रहे हैं, जामवंती जी महाराज तो ब्रह्मा जी के अवतार में सतयुग में प्रकट हो गए। महाराज इतनी लंबी प्रतीक्षा जामवंती जी राम राम करते हुए कर रहे हैं, रघुनाथ जी आएंगे, रघुनाथ जी आएंगे, रघुनाथ जी आएंगे। उनको संकल्प से राजी नहीं कर सकते। उन प्रेमी विरही भक्तों को तो प्रत्यक्ष दर्शन भी देना पड़ेगा, अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भर के हृदय से भी लगाना पड़ेगा, और अपने हाथ से उनके आंसू भी पोंछने पड़ेंगे। इसलिए सो केवल भक्तन हित लागी, भगवान के अवतार का हेतु केवल और केवल भक्त हैं। तो आते तो भगवान भक्तों के लिए, फिर जब आ ही रहे हैं
तो चलो धर्म स्थापन भी कर लेते हैं, असुर संहार भी कर लेते हैं, और जो जो काम छोटे बड़े हैं, अब जा ही रहे हैं तो सब काम निपटा के ही आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। एक जगह हमें ध्यान नहीं आ रहा कहाँ की बात है, राम कथा हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि आप बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बीच बीच में क्यों बोलते हैं? अरे राम कथा में तो राजा रामचंद्र की जय बोलो भैया, वो वृंदावन का अभ्यास तुम कितनों कहो, जय जय श्री राधे और वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो तो सपने में भी कोई जगाएगा तो वही जय बोलेगी, बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, जय जय श्री राधे। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे हम, हमको याद दिलाना, हम तो भूल गए हैं? क्या? सो केवल भक्त नहीं हैं? सो केवल भक्त नहीं। हाँ, सो केवल भक्त नहीं लागे। देखो आचार्य जी के पुत्र हमने शायद मिले कि नहीं मिले पता नहीं, मिले तो आचार्य जी ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, विद्यालयं गच्छ गाम चानय। आज्ञा दी, क्या दी आज्ञा? विद्यालयं गच्छ गान चानय। घनश्याम दास जी, अब इसमें क्रियापद कितने हैं? 2 है ना। एक तो गच्छ एक क्रियापद हो गया, और दूसरा क्रियापद गया आनय, दूसरा क्रियापद हो गया। अब इस वाक्य का आशय क्या है? आचार्य जी अपने पुत्र को बोल रहे हैं, उसके कहने का आशय क्या है? आशय ये है कि बेटा तुम विद्यालय तो जा ही रहे हो, और जब विद्यालय की छुट्टी होगी और उस समय गैया के घर लौटने का समय होगा तो गाय भी लेते आना। तो आदेश जो दिया, ये 2 क्रियाएं हैं, एक गाय को लाना और एक विद्यालय जाना, ये 2 क्रियाएं हैं। तो उन दोनों क्रियाओं में मुख्य क्या है और गौण क्या है? विद्यालयं गच्छ ये मुख्य क्रिया है, और गाम चानय ये अमुख्य क्रिया है। अब आचार्य जी का पुत्र सोच ले तो विद्यालय में नहीं जाएंगे, सीधे गैया ही लेके आ जाए। बोले विद्यालय? बोले हम तो गैया देखने गए थे। लो साहब, तो प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे? अरे गैया तो अपने आप ही आ रही थी। दूसरा प्रयोग, 2 क्रियापद हैं उसमें, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, अथवा चलो ललितपुरम गच्छन तृणम स्पृशति। ललितपुर को जाता हुआ तृण का स्पर्श कर रहा है, तो तृणम स्पृशति तो कोई मुख्य बात नहीं हुई। अब लता पताओं के झुरमुट हैं, ऐसे ऐसे हटाते हुए जा रहा है, अथवा ऐसे ही स्पर्श करते हुए जा रहा है। प्रयोजन तो उसका है ललितपुर जाना, तो भगवान के अवतार का प्रयोजन तो है प्रेमी विरही प्रेमियों को अपने हृदय से लगाना। अब फिर चलो रावण आ जाए रास्ते में, उसको भी जैसी आराम कर लो, कंस आ जाए तो बहुए उठा पटक कर लो, और ठाकुर जी ऐसा काम करते हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन पहला है मुख्य भगत, और जब भक्तों के लिए आए हैं तो भूमि, क्योंकि संग भूमि बिचारी गोतन धारी। गाय भी करुण क्रंदन कर रही है धरती माता, उसका भी भार हरण करना। भूसुर, दुर्जन पीड़ित कर रहे हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, ब्रह्मत्व की रक्षा करनी है। और सुरभि, गोवंश की रक्षा करनी है, क्योंकि गोवंश सुरक्षित नहीं होगा तो धर्म भी सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण और यज्ञ
ये धर्म की धुरी है। और ब्रह्मत्व की सुरक्षा भी गोवंश की सुरक्षा से होगी। और यज्ञ की जनक भी गाय ही है, क्योंकि गव्य पदार्थों के बिना यज्ञ संभव नहीं। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी के बिना, दूध दही के बिना यज्ञ नहीं होगा। आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं ना बाजार के घी से, बाजार के दूध दही से, उससे देवताओं का बल तो बढ़ नहीं रहा है, असुरों का बल बढ़ रहा है। सब दुनिया में म्लेच्छ बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान ईसाई बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंदू निरंतर विघटित और कमजोर होता चला जा रहा है। और यज्ञ थम ही नहीं रहे हैं। यज्ञ नहीं थम रहे महाराज, यज्ञ तो लगातार हो रहे हैं। अविधि पूर्वक यज्ञ करने से असुरों का बल बढ़ता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो हम देवताओं तक तो ताकत पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, असुरों का बल बढ़ा रहे हैं। हम तो बोलते हैं धनंजय दास से, एक ही कुंडी यज्ञ रखो, पर श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाले हों, अर्ध क्षौर विवर्जित हों, आचार्य ब्राह्मण सब प्रायश्चित करें, सब यजमान भी प्रायश्चित करें। और उत्तम फल की प्राप्ति के लिए हमारे मत से तो किसी विद्वान ब्राह्मण को ही सबका प्रतिनिधि बनाकर यजमान बनाना चाहिए, क्योंकि सर्वोत्तम पक्ष है यज्ञ कर्म में देव भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है, यर्वाणस तरवाणो नाम ऋषयो बभूवु। यर्वाण तरवाण नाम के ऋषि हुए। क्यों? यर्वाण तरवाण नाम कैसे पड़ गया उनका? बोले वो कुछ ऐसा अभ्यास था उनका, यदवा नः तदवा नः इति वक्तव्ये, ऐसा बोलना चाहिए, इति वक्तव्ये सती, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा ना बोलकर वो क्या बोलते थे? यर्वाण तरवाण बोलते थे। ऐसा अभ्यास पड़ गया था, तो ऋषियों के समाज में उनका नाम ही पड़ गया यर्वाण तरवाण। लेकिन महाभाष्यकार पतंजलि लिख रहे हैं, ते पुनः यज्ञ कर्मणि नापभासन्ते। पर जब वो यज्ञशाला में बैठते थे तो वहां यदवा नः तदवा नः शुद्ध संस्कृत का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि यज्ञशाला में अशुद्ध भाषा, अशुद्ध क्या और शुद्ध क्या है? देव भाषा के अतिरिक्त सब अशुद्ध भाषाएं, उनका प्रयोग करना यज्ञ कर्म में एक बहुत बड़ी त्रुटि है। सबको संस्कृत बोलना चाहिए। और महाराज मोबाइल वर्जित यज्ञशाला होनी चाहिए। मोबाइल घुस गया यज्ञशाला में तो कलयुग मूर्तिमान होके घुस गए यज्ञशाला में। फिर सब सुबाहु मारीच भले ही ना आवे हड्डी और मांस डालने के लिए, पर मोबाइल पहुंच गया तो सारी गंदगी यज्ञशाला में पहुंच गई। ना जजमान के पास मोबाइल होना चाहिए, और ब्राह्मणों को तो छूकर स्नान करना चाहिए सचैल, उनके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। और यज्ञशाला में ही त्रिकाल संध्योपासन हो। और ऐसे आप एक कुंडी यज्ञ करो। हम व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहे हैं, गव्य पदार्थों से करो, शास्त्र की मर्यादा से करो। आप एक कुंडी यज्ञ करोगे, उसका तत्काल परिणाम समाज के सामने उपस्थित होगा। लेकिन हम तो बोली लगाते हैं, प्रधान कुंड बोली लगाओ भाई, इतने लाख। छोटे कुंड की बोली लगाओ। अब बोली लगाने में जो धन अधिक देगा वही यजमान बनेगा। तो पात्रता क्या हुई? ये धर्माचरण का पात्र है, पात्रता क्या हुई? धन हुआ।
फिर उसमें एक दोष आ जाए, अयाज्य याजन। क्या दोष आएगा? अयाज्य याजन। अयाज्य याजन होगा, जिसका याजन नहीं कराना चाहिए उसका याजन आप कराओगे, असुरों का बल बढ़ेगा। इसलिए नहीं यज्ञ समो बंधु, नहीं यज्ञ समो रिपु। यज्ञ से यज्ञ के जैसा बंधु नहीं है और यज्ञ के जैसा शत्रु नहीं है, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ निश्चित भगवान है, यज्ञ नारायण है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। वो यज्ञ नारायण बिना गाय के तो होगा ही नहीं। इसलिए भगत भूमि भूसुर सुर भी, और सुर देवताओं को सबसे अंतिम में दिया सुर। क्यों? भक्तों का हित होगा, धरती का हित होगा, ब्राह्मणों का हित होगा, गोवंश का हित होगा, तभी देवताओं का हित होगा। इनका अहित होता रहे और देवताओं का हित हो जाए, ये स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि देवताओं की जड़ ही यही है। जड़ में पानी पड़ेगा तो ही वृक्ष हरा भरा होगा, जड़ में पानी नहीं पड़ेगा तो वृक्ष क्या हरा भरा होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान ने अवतार लिया है, किस लिए? बोले करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। ये चरित्रों को करने का प्रयोजन है जग जाल की निवृत्ति। इसलिए अपने मन में मोह को दूर करो, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अनुराग करो। और महाराज जी भगवत चर्चा करते करते ब्रह्मवेला आ गई और भगवान सैया से उठे। देखो महाराज जी, निषाद राज के रोने का कारण क्या था? प्रभु चल के आए हैं और कंदमूल फल स्वीकार नहीं किए उन्होंने। कहा मेरे पिताजी के घोड़ों को दे दो तो मेरे पिताजी का सत्कार हो जाएगा, क्योंकि मैंने व्रत ले रखा है वनवास का। स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी किसी का दिया नहीं खाते हैं, अपने द्वारा जो वन्य फल आदि का संग्रह करते उसी को ग्रहण करते हैं। और केवल प्रभु जल पीकर सो गए, भूखे ठाकुर जी सो गए। निषाद राज रो रहे हैं, मेरे नगर में प्रभु ने कुछ पाया नहीं, केवल गंगा जल पीकर भगवान सो गए हैं। वो भी कुश की सांथरी पर सोए हैं, रो रहे हैं। और उनको उनके विषाद को दूर करने के लिए लक्ष्मण जी ने ये सब बताया है। राम जी ने स्नान किया गंगा जी में और बट का दूध मंगा करके अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। राम जी ने अपने घुंघराले केशों को जटा के रूप में परिवर्तित किया। सुमंत्र जी रो पड़े, हृदय जल रहा है, वदन मलिन है, और रोते रोते बालक के समान रोते रोते सुमंत्र जी ने कहा, कौशल नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने अपने इस सखा को और अपने इस मंत्री को, सेवक को आज्ञा दी है कि तुम राम जी के साथ रथ लेकर के जाओ, वन को दिखा करके गंगा जी में स्नान करा के दोनों भाइयों को जानकी जी के सहित रथ में विराजमान करके फिर अयोध्या ले आना। इसलिए भगवान अब गंगा स्नान हो गया, अब आप चलो रथ में बैठ के। आपको नियम की ही पूर्ति करनी है तो सरयू जी के किनारे कहीं, भाव ये है, सरयू जी के किनारे कहीं उपवन में वहीं आप नियम पूर्ति कर लेना 14 वर्ष की। लेकिन मुझे तो महाराज की यही आज्ञा है, आप चलो। धन्य है हमारे सरकार, कमल से भी करोड़ करोड़ गुना कोमल है। और महाराज जी कठोरता धारण करते हैं तो वज्र से भी। सुमंत्र जी
नृप अस कहु गुसाई जस कहई करो बलि सोए। नृप करि बिनती पायन परयु दीन बाल जिमिरो। सुमंत्र जी अभी आप सुन चुके हैं कल, आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत्र जी राम जी के महल में आए, राम जी उठ के खड़े हो गए, बाहर जाकर अगवानी की है, पिता के समान आदर किया है। और आज वही सुमंत्र जी रघुनाथ जी के चरणों को पकड़कर रो रहे हैं। कैसे रो रहे? दीन बाल जिमि रोए, जैसे कोई छोटा बालक अपनी मां के पास मचलता है, रोता, ऐसे रो रहे हैं। लेकिन सरकार जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे, अपने विचारों में अविचल। हा। हे रघुनाथ, अवध को अनाथ न करो, आप अवध को सनाथ बना दो। बहुत देर तक रोते रहे सुमंत्र जी। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से कहा, आप मेरे पिता के समान आदरणीय हैं। शिव दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हिति हित कोटि कलेसा। रंच देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेउ सही संकट नाना। और धर्म वो है क्या? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्यान नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और उस धर्म के प्रधान अंग सत्य को आदर देने का संकल्प हमने किया है। उस सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन का संकल्प हमने किया है। आप मेरे पिता के समान हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसमें सुदृढ़ रह सकूं। आप रो करके उसको डिगाइए मत। जानते हैं जिसकी अपकीर्ति है वो जीवित भी मृतक के तुल्य है, क्योंकि कीर्तिर यस्य सा जीवति। जो जिसकी कीर्ति है वो जीवित है, जिसकी अपकीर्ति है वो तो जीवित भी मरे हुए के तुल्य है। इसलिए पिता के चरणों में प्रणाम करना, हमारी तरफ से प्रार्थना करना और कहना कि आप कभी हमारी चिंता न करें। आप मेरे पिता माता के समान हितैषी हैं। हे सुमंत्र जी, आपके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ऐसा ही कुछ करना जिससे पूज्य पिताजी दुखित न हो, उनका समय ठीक से व्यतीत हो जाए। लक्ष्मण जी कुछ अट्टपट्ट बोलने लगे। उसका कारण यह है कि लक्ष्मण जी का रघुनाथ जी में अगाध प्रेम है, तो उनको लग रहा है कि सब नाटक हो रहा है। अरे पिताजी भी रो रहे हैं, मना कर देते, नहीं देते वरदान, मरे तो भले ही मर जाए। लेकिन नहीं, ये सब नाटक हो रहा है। वो नाटक भी सीधे साधे राम जी को परेशान किया जा रहा है इस नाटक में। तो लक्ष्मण जी ने कुछ अट्टपट्ट वाणी बोल दी। भगवान ने कहा, हे सुमंत्र जी, बच्चों की बातें नहीं बड़ों के सामने कही जाती हैं। लक्ष्मण बालक हैं, और आवेश में कुछ कह दिया। मेरी शपथ है ये पूज्य पिताजी को मत सुना। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई। हा। सुमंत्र जी ने रोते हुए कहा, मैं सूना रथ लेके जाऊंगा, लक्ष्मण जी तो आपके साथ रहेंगे ही। आपकी आज्ञा हो तो मैं श्री जानकी जी को रथ पर विराजमान करके ले जाऊं। कम से कम हमें भी धैर्य होगा, पिताजी को भी धैर्य होगा, माताओं को धैर्य होगा, प्रजा को धैर्य होगा। जानकी जी को तो ले जाएं।
और ये श्री किशोरी जी की इच्छा है। मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहां मनुमान। जब इच्छा हो तब जनकपुर चली जाएं, जब तक इच्छा हो अयोध्या जी में विराजें, सुखपूर्वक रहें और विपत्ति के दिन कटने में देर नहीं लगेगी। राम जी ने भी समझाया कि देखो ठीक कह रहे हैं, बड़ों की बात मानने में ही लाभ है। और फिर पिताजी की भी आज्ञा है। श्री किशोरी जी के नेत्रों से जल बहने लग गया और श्री किशोरी जी ने कहा, भगवान मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, आप बिना पंडिताई के उत्तर देना। आप तो पंडित हो, पंडित लोग बात खूब बनाते हैं। व्युत्पत्तिवाद में, व्युत्पत्तिवाद एक ग्रंथ है। तो वहां नीलो घटा, तो यहीं से शुरू है नीलो घटा, घटो घटा नीलो घटा। और पूरे ग्रंथ में घटो घटा घटो घटा घटो घटा। आप तो 5 मिनट नहीं सुन पाएंगे, आप कहेंगे मत्ता भन्ना गया, क्या घटो घटा कर रहे हो। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले कुशाग्र बुद्धि के होने पर भी उनका माथा गर्म हो जाता है। क्या कह रहे हैं? कठिन है। तो पंडित लोग है तो इतनी सी बात, नीलो घटा, और नीलो घटा का पोथन्ना बना के धर दिया। बड़े बड़े पंडित लोग भी समझ नहीं पाते घटो घटा क्या है। तो राम जी से कहा, सरकार पंडिताई तो दिखाना नहीं, जैसे मैं सीधे साधे सरल भाव से निश्चल भाव से आपसे पूछ रही हूं, वैसे ही आप उत्तर देना। सरकार, किशोरी जी रो रही है और सरकार मुस्कुरा गए। हाँ कहो, क्या वाणी है हमारी किशोरी जी की। प्रभु करुणामय परम विवेकी, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किम छे, तनु तजी रहती छाह किम छे। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहारी, प्रभा जाए कहाँ भानु बिहारी, कहाँ चंद्रिका चंद्र तजी जा, कहाँ चंद्रिका चंद्र तजी जा। पति ही प्रेम विनय सुनाई, पति ही प्रेम विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। आहा, हे प्रभु आप करुणामय हैं, परम विवेकी हैं, आप ही कृपा करके बताइए। काया की छाया
क्या काया को छोड़कर रह सकती है? सूर्य की प्रभा क्या सूर्य से अलग रह सकती है? क्या चंद्रमा की चंद्रिका चांदनी क्या चंद्रमा से अलग रह सकती है? फिर मैं कैसे अलग हूं? क्योंकि ये तो नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद नहीं परम प्रिय की। ये स्वरूप क्या है? एक ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति रभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। भैया जी इसी प्रकार एक ज्योतिर्भूत द्वेधा सीता राघव रूप। अलग हो ही नहीं सकते। शब्द और शब्द का अर्थ शब्द को छोड़कर कहां जाएगा? जल की तरंग जल को छोड़कर कहां जाएगी? और हे सुमंत्र जी, आप मेरे लिए ससुर के समान पूजनीय हैं। मैं आपकी बहू हूं। मैं यदि आपके सामने कुछ बोलूंगी तो अमर्यादा हो जाएगी। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे आपके सामने कुछ कहना न पड़े, मैं आपको उत्तर न दूं। मेरी प्रार्थना है ऐसी मर्यादा हमारे देश की बहू बेटियां यदि सीख लें तो क्या कहना, हर घर में राम राज्य स्थापित हो जाए। ऐसे बढ़ चढ़ करके बोलती हैं माताएं, ना सास की मर्यादा, ना ससुर की मर्यादा, ना जेठ की मर्यादा। किसकी मर्यादा रखती बोलो? जिस पति को विष्णु रूप मानकर कन्या के पिता ने विष्णु रूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे कहकर संकल्प किया है। वो किसी अमुक गांव के अमुक जाति के अमुक लड़के को, एमए बीए वाले को या मास्टर कलेक्टर मिनिस्टर को बेटी नहीं दी गई, बेटी नारायण को दी गई है। और तुम अपने नारायण को ही सुबह उठ के 10 गाली देती हो। नास के मिटे ठटरी के बंदे। अब ये तो महाराज हमारे वो कौन से महाराज हैं, बागेश्वर वालों के मुख से शोभा देगा। हम तो कभी बोलते नहीं ऐसी बात। भाई प्रार्थना है माताओं से, पति की मर्यादा, सास ससुर की मर्यादा, माता पिता की मर्यादा। बड़े दुख की बात है महाराज जी, कन्याएं माता पिता की मर्यादा नहीं मान रही हैं। बड़ी तेजी से, बहुत दुख की बात है। ये पवित्र पीठ ये सब कहने के लिए नहीं है, लेकिन क्या करें, समाज और राष्ट्र को अच्छी बात सुनने को मिले उसका और कोई स्थान बताओ, इसके अतिरिक्त कोई हो तो बताओ। महाराज जी अच्छे परिवारों की लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग रही हैं। आपके ललितपुर में भी घटनाएं हो रही हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है। मैया बाप जहर खा के मरने के लिए तैयार हैं और बेटी कहती है कि आप जो कुछ करना हो आप करिए, हमने तो निर्णय कर लिया। जहां
नारी का सबसे अधिक तिरस्कार है, वहां नारी भाग रही है। पूरी धरती पर, पूरे संसार में सनातन धर्म में नारी का जैसा आदर है, उसे नारी न कहकर दुर्गा कहा गया, उसे नारी न कहकर लक्ष्मी कहा गया, ऐसा आदर पूरे संसार में किसी धर्म मत पंथ में नहीं है, केवल वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में। कन्याएं भाग रही हैं क्योंकि हमने अच्छे संस्कार उनको नहीं दिए, उनको सीता सावित्री नहीं बनाया, अनुसुईया अरुंधति के संस्कार नहीं दिए, ईसाइयों वाले स्कूल में पढ़ाया। और महाराज हम आपको क्या कहें, बहुत दिन पहले की घटना है, आप लोगों को पता होगा। कश्मीर में एक घटना घटी थी, एक लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू से निकाह किया, विवाह किया था, आपको याद होगा। पुलिस के संरक्षण में थाने में ले जाकर उसकी बूटी बूटी काटी गई और ये कहा गया कि तुमने जो हमारे समुदाय की लड़की से विवाह किया, उसका ये इनाम तुमको दिया जा रहा है। आपको पता है इस घटना का? हम क्या कहें और उसका क्या अर्थ आप लोग लगाएंगे तो आप जाने, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो, जब तक हिंदू समाज ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, तब तक निरंतर हमारा क्षरण होता चला जाएगा। आपकी बहू बेटी पर कुदृष्टि करने वाले की आंख फोड़ दो, उसको छूकर दूषित करने वाले के हाथ काट लो। यदि आप में अपने पूर्वजों का खून, रक्त बह रहा है ईमानदारी से, तो और ऐसा बेटा हो या बेटी जो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं या दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनका सर्वथा त्याग कर दो, चाहे जितने प्रिय हों। समझ लो मेरी दृष्टि में मर गए, वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए। आप में हिम्मत नहीं है, आप स्वयं बुज़दिल हो गए, आप कमजोर हो गए। महाराज जी बहुत विकट स्थिति है, इस देश में गृहयुद्ध का संकट मंडरा रहा है। हम लोग हैं, हमारे घर में लाठी डंडा भी नहीं है। अभी दिल्ली में क्या हुआ आपने सुना नहीं? वृंदावन के सबसे निकट है महाराज जी दिल्ली, और जिस मोहल्ले में घटनाएं घटी, जिन लोगों के यहां घटनाएं घटी, उन्होंने रो रो कर मेरे सामने सुनाया। हमारा कितने दिन तक दिमाग खराब रहा। वही स्थिति हमारे तुम्हारे सामने भी आने वाली है। आपने उसके लिए क्या तैयारी की? सारा हिंदू समाज विघटित होता चला जा रहा है, विखंडित होता चला जा रहा है। उसका मूल कारण है अमर्यादा, बड़ों की मर्यादा न करना। शिष्य गुरु की मर्यादा नहीं करते हैं, पुत्र पिता माता की मर्यादा नहीं करते, पुत्रियां माता पिता की मर्यादा नहीं रखती, बहुएं सास ससुर की मर्यादा नहीं रखती, और उसी का दुष्परिणाम हिंदू समाज भोग रहा है। ये कथा इसलिए नहीं सुनाई जाती कि ये भीड़ भाड़ यहां बैठी इकट्ठी हो जाए। आप यदि कथा सुनने आई हैं तो यहां से एक गांठ बांध के जाइए कि हम अपनी सास का कभी अपमान नहीं करेंगी, हम अपने पति का कभी तिरस्कार नहीं करेंगी, हम अपने जेठ ससुर का कभी तिरस्कार नहीं करेंगी, हम न अपने माता पिता को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगी। ये आप मन में निश्चय कीजिए, तब तो आपको कथा सुना सफल है। नहीं क्या काहे कुछ समय खराब कर रहे हैं। इसलिए
बहुत जरूरी है। हमारा ब्रह्मत्व भी चला गया महाराज जी, हमारा क्षत्रियत्व भी चला गया, हमारा वैश्यत्व भी चला गया और हमारा शूद्रत्व भी चला गया। हम नाम मात्र के रह गए हैं, नाम के ब्राह्मण, नाम के क्षत्रिय, नाम के वैश्य, नाम के शूद्र। कारण क्या है? नाम के ब्रह्मचारी, नाम के गृहस्थ, नाम के वानप्रस्थी, नाम के सन्यासी। कड़वी बात है लेकिन एकदम सही है। कारण क्या है? कारण यह है कि वर्णाश्रम व्यवस्था की मूल जो भगवती वेद लक्षणा गाय है, उस गाय को हम बचा नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मण धरती और एक कौन कौन सी बातें बताएं? भगत, भूमि, भूसुर और सुर, इन सब का मूल गाय है। जड़ को बचा लेंगे तो सब बच जाएगा। आज एक सज्जन ने हमको आकर के कहा, और बहुत दुखपूर्वक कहा, उन्होंने कहा महाराज जी अभी भी बुंदेलखंड में गाय को लोग ढोर कहते हैं, ढोर बचे हुए। और ढोर है तो क्या? घर का धोवन, घर की जूठन गाय को खिलाते हैं। महापाप है गाय को जूठा खिलाना। आप भोजन करने बैठे हो, एक रोटी, एक पूड़ी जो भी है, आप पहला ग्रास गाय को अर्पित करो। हम गाय को माता भी कहते हैं, भगवान की भगवान भी कहते हैं, और उसको जूठा भी खिलाते हैं। एक ग्रंथ है आचार्य जी, उसका नाम है गोतंत्र। बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें शिव पार्वती संवाद है और वो गो महिमा परक ग्रंथ। उसमें गाय के तमाम अनुष्ठान भी हैं। उसकी पांडुलिपि हमको मिली थी। उसकी एक बात हम आपको बताएं। भगवती जगदम्बा पार्वती ने एक बात शंकर जी से पूछी। उन्होंने कहा भगवान आपने गाय की इतनी महिमा बताई, गाय ही महालक्ष्मी है, गाय ही महाकाली है, गाय ही महासरस्वती है, आपने तो गाय को सब कुछ बता दिया। और प्रायः लोग गोपालन करते हैं और प्रत्येक गाय को आपने कामधेनु बताया, फिर भी संसार के जीव दुखी क्यों हैं? फिर गो सेवा भी कर रहे हैं, गोपालन भी कर रहे हैं। जिस जमाने में संवाद हो रहा है उस जमाने में तो आज की परिस्थिति तो नहीं है। फिर क्या कारण है? गाय के रूप में आप कहते संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण वेद, संपूर्ण देवी देवता गाय के श्रीअंग में निवास करते हैं और वो गाय घर में रहती है और उस गाय की सेवा भी करते हैं, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? दरिद्र क्यों हैं? अनेक प्रकार की आदि व्याधि और क्लेशों से युक्त क्यों हैं? यह प्रश्न किया है जगदम्बा पार्वती जी ने। महाराज जी शंकर जी ने उत्तर दिया है, गाय को पशु मानकर सेवा करने के कारण उनसे गो अपराध बनते हैं, उनके अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती। गाय को यदि भगवान का स्वरूप साक्षात मानकर सेवा की जाए तो जो चाहोगे वो गाय से आपको मिल जाएगा। आपको सब कुछ गाय से मिल जाएगा। इसलिए भैया मूल की रक्षा करें, हम लोग मूल की रक्षा करें। मेरी प्रार्थना है आप लोग यदि ईमानदारी से कथा सुन रहे हो तो अपने घर में देसी गाय का पालन जरूर करना। हमारे ईश्वरदास जी बैठे हैं। गौशालाएं समाधान नहीं है। समाधान है प्रत्येक व्यक्ति गोपालक बने, ये समाधान है। समाधान है हमारी खेती गो आधारित हो, गो कृषि हो। समाधान है
हमारी चिकित्सा गो आधारित हो, और समाधान है हमारी शिक्षा गो आधारित हो। आचार्य जी, पहले शिक्षा गो आधारित हो, फिर कृषि और चिकित्सा, ये दोनों गो आधारित होंगी। पहले शिक्षा गो आधारित होनी चाहिए। हमारा विचार तो ये है कि प्राथमिक पाठशाला से लेकर के स्नातक तक ग्रंथों का निर्माण होना चाहिए, कि प्राइमरी तक गाय के संबंध में ये पढ़ाया जाएगा, मिडिल तक ये पढ़ाया जाएगा, इंटर तक ये पढ़ाया जाएगा, बीए में ये पढ़ाया जाएगा, एमए में ये पढ़ाया जाएगा। और जो वैज्ञानिक गाय के पदार्थों पर, गव्य पदार्थों पर रिसर्च करें, उन्हें भारत सरकार सम्मानित करेगी, पुरस्कृत करेगी। उन्हीं को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि सम्मान उनको मिलेंगे। और इतना ही नहीं, जो विज्ञान को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करे, गो विज्ञान को, वही ईमानदारी से सच्चा भारत रत्न बनने का सुपात्र है। अब कोई बनाए ना बनाए, वो तो बना बनाया भारत रत्न है। आपको अन्यथा लगेगी बात कहने में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, पचमेड़ा महाराज, इस समय के भारत रत्न है। वो कोई डिग्री उपाधि उनको चाहिए नहीं, वे तो साधु हैं, लेकिन जैसा निरंतर गोवंश के लिए उनका जीवन समर्पित है, एक एक श्वास गाय के लिए समर्पित है। और आज इस विषम परिस्थिति में भी पूरे देश में उनके द्वारा जागरण हो रहा है, विचरण हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, और 1.5 लाख से ऊपर गोवंश की सेवा उनके द्वारा हो रही है। तो हम तो ऐसा स्वीकार करते हैं कि भले कोई उपाधि उनको दे न दे, और कोई दे तो शायद वो लेंगे भी नहीं। फोटो खिंचाते नहीं, उपाधि कहाँ से लेंगे? पैर छुआते नहीं, फोटो खिंचाते नहीं, पैसा छूते नहीं। लेकिन मुझसे कोई कहे तो मैं कहूँगा, स्वामी दत्त शरणानंद जी इस युग के भारत रत्न हैं। भारत रत्न नहीं, वे इस धरती के रत्न हैं। श्री वृंदावन बिहारी। श्री जानकी जी ने कहा, आप मेरे ससुर के समान हैं। मैं आपके सामने बोलती हुई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। और ऐसा कहकर एक बात तो किशोरी जी ने ऐसी कह दी महाराज जी, कि सुमंत्र जी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, किशोरी जी ने कहा कि मैं आज भी आपके सामने उफ नहीं करती, एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन इतना भी मुझे बोलना पड़ा इसलिए क्योंकि मैं बहुत भीतर से व्यथित हूँ, दुखी हूँ। ये बोलने के भी पीड़ा हमको हो रही कि मैंने आपसे इतनी भी बात क्यों कही। पर आर्त के चित रहे न चेतु। आर्त व्यक्ति वो कुछ कह दे तो बड़ों को उस पर बहुत उस अपराध को नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि आरत व्यक्ति, मैं आरता हूं। मैंने अपने पिता का वैभव देखा है जनकपुर में, उनका भौतिक वैभव भी देखा है, उनका आध्यात्मिक वैभव भी देखा है। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, योगेंद्र, महामुनिंद्र ब्रह्म ज्ञान लेने आते मेरे पिताजी से, ब्रह्म विद्या लेने आते मेरे पिताजी से, वो भी मैंने देखा है। और देवराज इंद्र उठकर जिन्हें अपने आधा सिंहासन प्रदान करते हैं, उन अपने पूज्य ससुर चक्रवर्ती महाराज का वैभव भी हमने देखा है। लेकिन हे पूज्यवर, बिनु रघुपति पद पदम परारा, बिनु रघुपति पद पदम परारा,
केहू सपने सुखद न लाया, मोही केहू सपने सुखद न अगम पंत वन भूमि पहारा, अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपार, करके हरि सर सरित अपार, कोल किरात कुरंग विहंगा, मुहि सब सुखद प्राणपति संगा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। ये सब ठीक है, शेर, हाथी, बड़ी बड़ी भयंकर नदियां, जंगल, कोल, किरात, सब कुछ है जंगल में, भयकारी वातावरण, लेकिन मेरे प्राण जीवन धन मेरे साथ हैं, तो मुझे ये विपरीत प्रतिकूल ये भाव ही मुझे पीड़ित करने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरी ओर से पूज्य पिताजी को, ससुर जी को, मेरी तीनों सासुओं को आप प्रणाम निवेदित करना और अपराध क्षमा करें। प्राणनाथ श्री रघुनाथ साथ हैं, देवर साथ हैं, तो फिर अब हमें कोई कष्ट नहीं है, ऐसे कह करके और श्री किशोरी जी ने नीचा सिर कर लिया। उस समय श्री सुमंत्र जी रथ पर विराजमान हो गए और कैसे वो अयोध्या की ओर जाएं, बार बार घोड़े रो रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, पर बरबस राम सुमंत्र पठाए, जाओ जाओ सुमंत्र जाओ, और सुरसर तीर आप तब आए। स्वयं गंगा जी के तट पर आ गए। अब यहाँ महाराज जी केवट का प्रसंग है, और केवट का प्रसंग रामायणी लोग बहुत बढ़िया से कहते हैं। हम तो रामायणी हैं ही नहीं, हमने रामायण लगाई नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, कथा कहना हमको आता नहीं, नहीं तो हम भी केवट का प्रसंग बढ़िया से कहते, उस समय भी नहीं, दोनों बातें। पर यहाँ एक विशेष बात है महाराज जी, बहुत ध्यान से ये बातें सुनने और समझने की। श्रृंगवेरपुर का राजा कौन है? कौन है राजा? श्री निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। और केवट क्या है? केवट श्रृंगवेरपुर में रहने वाला एक निषाद है। केवट है, गंगा जी में नौका चलाता है, सामान्य व्यक्ति है। हम आपसे पूछते हैं आप राजा तो नहीं है? राजा हैं हम, अपने घर के तो हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं। राजाओं के बड़े लोगों के व्यक्तिगत वाहन होते हैं कि नहीं होते?
हमारे जैसे लोगों के भी वाहन मिल जाते हैं। आप ही लोग देने वाले हैं, कोई हम लोग खरीदते नहीं हैं। खरीदते नहीं है, कोई ना कोई दे देता है। बैठो महाराज, बैठ लिए, जैसी राम जी की इच्छा। वाहन देने वाले आप लोग ही हैं। पर थोड़ा भी कोई विशिष्ट होता तो वाहन होता कि नहीं होता। तो हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषादराज गुह, क्या उनकी प्राइवेट नौका नहीं होगी। हमने देखी नहीं, पर हम अपने भाव से बोलते हैं कि श्रृंगवेरपुर नरेश निषादराज गुह की नौका जरूर स्वर्ण और रत्नों से मंडित होगी, मखमल जड़ी होगी, दिव्य होगी, अत्यंत सुसज्जिता नौका होगी। क्या अपने प्रभु को उसमें बिठाकर नहीं ले जा सकते थे। वे निषाद राज हैं तो उनका राजकीय नाविक क्या नहीं रहा होगा महाराज जी। नौका रही होगी, नाविक भी रहा होगा। हमारे यहाँ तो महात्मा लोग भी नौका रख लेते हैं। हमारे मदन मोहन दास जी हैं, नरमोही बैठक के महंत। तो एक नौका में हम पल्ली पार जमुना जी में स्नान करने जाना था। तो उसने नौका वाला बोला, महाराज जी ये तो आपकी नौका। मैं कहा मेरी तो कोई नौका वोका नहीं है। नहीं, वो है ना मदन मोहन दास जी, उन्होंने ये नौका बनवा के हमको दी है। उनको पल्ली पार कुछ खेती वेती है, जाना पड़ता है, तो उनकी रिजर्व है, वो बाकी उन्होंने बनवा के दे दी। हम अपना कमाते खाते हैं, ब्रजवासी हैं। मदन मोहन दास ने बनवा के दी नौका। तो आप तो आपसे तो हम कुछ नहीं लेंगे। आपको कहाँ पली पर नवाया में, उनके मुफ्त में तो हम जाते नहीं, देंगे जरूर तुमको कुछ। लेकिन हमको लगा कि देखो महात्मा लोग भी नौका बनवा करके और किसी को दे देते हैं। तो बनारस में भी ऐसा लोग करते हैं, शायद अयोध्या जी में भी ऐसा कोई करते होंगे, प्रयाग में रामदास जी महाराज। तो जो श्रृंगवेरपुर का राजा है, तो श्रृंगवेरपुर के राजा की नौका नहीं होगी, राजकीय नाविक नहीं होगा क्या। पर केवट को ही ये सौभाग्य क्यों मिला, इस बात पर विचार करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि निषादराज गुह जो राम जी के एक महान निष्काम प्रेमी सखा हैं। देखो राम जी के जो परिकर हैं उनमें श्रेणियां हैं महाराज जी। यद्यपि सब पूज्य हैं, सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, लेकिन एक विचार की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, उसको अन्यथा मत लेना। विषयी साधक सिद्ध सुजाने, कितने महाराज जी, विषयी साधक सिद्ध और सुजाने, कितने हो गए, 4 हो गए। राम जी के परिकर में विषयी तो सुग्रीव जी हैं, सुग्रीवहु सुधिमोर बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। और उनको जो चाहिए था सो मिल गया। अब राम जी को क्या उनकी खबर लेना, वो विषयी। यद्यपि हम नहीं कह रहे, हम तो उनको परम भगवान के सखा हैं, उनको प्रणाम ही करते हैं। रामार्चन में सुग्रीव जी का पूजन होता है, पर विचार की दृष्टि से वो विषयी हैं। विषय में उनका प्रेम है और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं विषयी हूं। साधक कौन है राम जी के परिकर में? विभीषण जी साधक हैं। महाराज जी साधक किसको कहते हैं? कई परिभाषाएं हैं साधकों की, उनमें एक परिभाषा यह भी है, किसी भी प्रकार का विक्षेपक तत्व जिसकी साधना को प्रभावित न कर सके वो साधक है। आज तो बहुत रात हो गई थी सोने में और थोड़ा बहुत देर से जगे, और फिर दिन में इतना काम है, कहाँ से माला फेरेंगे, समय
मरने का तो समय नहीं, कहते माला पूरी करो, 21 माला करो, 25 माला करो। कहां से करेंगे? नहीं कर सकते। आपके साथ लोहे का आदमी चलेगा नहीं, दिनों रात यात्रा है, कहां से करेंगे अपना नियम? नहीं कर सकते। न ठीक से संध्या कर सकते, न जप कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज ये समस्या है। और कभी बहुत ठंड पड़ रही तो ठंड बहुत थी, कुछ न कुछ तो रहेगा ना। कभी बहुत गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड होगी। अरे बहुत पानी बरस रहा, कीच कांदा हो रहा, आज तो कुछ करने का मन नहीं है। और दो बहाने तो इतने अच्छे हैं, क्या करें, बहुत माथा फटा जा रहा है, पेट में बहुत दर्द है। अब गुरुजी की हिम्मत कहाँ से जो कहें तुम्हारा माथा दर्द कर रहा, पेट में दर्द है, अब तुम उठो, संध्या करो, जप करो, भजन करो। भैया पढ़े रहो, अपना मंगलमय दर्शन देते रहो। ईमानदारी से कह रहे हैं, मर्यादा के अनुसार कोई निकट रहने लायक नहीं है। हम निर्वाह कर रहे हैं, हम करते, सभी की स्थिति है। साधन से सब उदासीन है, केवल भोजन मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है, बस हो गया। साधन से सब उदासीन है। उसका कारण यह है कि भगवत प्राप्ति लक्ष्य है ही नहीं, भगवान से प्रेम नहीं है। संसार में प्रेम नहीं होता, पर किसी लड़के का लड़की से प्रेम हो जाता है तो हमने सुना है कि वो लोग रात रात भर सोते नहीं हैं। जहां प्रेम नहीं है, केवल घृणित मलमूत्र के देह में एक वासना पूर्ति का साधन मात्र है, और वहां प्रेम हो जाता है तो नींद नहीं आती है। श्री ठाकुर जी में प्रेम हो जाए, ये पता चले कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, नींद आएगी, भोजन में स्वाद आएगा। इसलिए ऐसे साधक बनो कि कोई संसार की परिस्थिति तुम्हारे भजन को प्रभावित न कर सके। हम संतों के पास, गुरुजनों के पास रहकर भजन नहीं कर पा रहे हैं, और धन्य है विभीषण, लंका में रहकर भजन कर रहे हैं। कैसी विपरीत परिस्थिति होगी आप विचार कर सकते हैं। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ कहाँ ते आए हो सज्जन? हनुमान जी तो आश्चर्य कर रहे हैं, राम जी को आश्चर्य हुआ। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभे कही भांति। ये है साधक। साधक हैं श्री विभीषण जी। साधक किसी न किसी काम, चतुराई से अपना काम बना लेता है। एक कथा सुना दें। रावण से लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं कि हमारे लंका में कोई राम का नाम नहीं लेगा, जल्दी बता देते हैं, राम का नाम नहीं लेगा। आपने तो ये कहा, और आपके खास छोटे भैया विभीषण राम नामी ओढ़ के रहते हैं, सीताराम सीताराम जपते रहते हैं, उन पर तो कोई प्रतिबंध है, वो तो खूब राम राम करते हैं। राम नाम अंकित ग्रह, घर पे भी राम नाम लिखा है, उनको तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे कान भरे रावण के, रावण तिल मिला उठा है, तो लंका में सब वातावरण बिगाड़ रहा है, ये भाई होकर कानून नहीं मानता। बुलाओ विभीषण को, बुलाए विभीषण को। प्रणाम अग्रज लंकेश, विभीषण का प्रणाम। तुम्हारी बहुत शिकायत आई है। क्या शिकायत है? तुम क्या जपते हो? विभीषण ने हाजिर, सरकार राम राम जपता हूं। अरे फिर बोले क्या जपते हो? सरकार राम राम जपते हैं।
यही तो मैं कह रहा हूं कि लंका में जिस काम पर पूर्ण प्रतिबंध है वो काम तुम क्यों करते हो? आपकी सब शिकायत करते हैं, तुम्हारी सब शिकायत करते हैं। बोले ये शिकायत इसलिए करते हैं कि ये रहस्य नहीं जानते हैं। का रहस्य क्या है? बोले हम तो आपके और भाभी मंदोदरी जी के परम भक्त हैं। आपके नाम का पहला अक्षर रा और मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर माँ। अब रावण मंदोदरी जपने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए हम रावण मंदोदरी न जप कर राम राम जपते हैं। इतना खुश हुआ रावण, पीठ ठोक के का जाओ खूब जपो, पूरे घर में लिखवा दो हमारा मेरी पत्नी का नाम। आप लोग कहेंगे कहाँ की कथा सुना दी आपने? अरे भाई, साधक का काम है अपनी चतुराई से भजन को बचा लेना, चतुराई से भजन को बचा लेना। महाराज जी मुगल काल में भयंकर काल था, राजस्थान की बात है, तो तिलक चाट जाते थे यवन। आप कंठी नहीं बांध सकते, मंदिर नहीं बना सकते, प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। उस समय रामानंद संप्रदाय की एक शाखा प्रकट हुई, राम सनेही संप्रदाय। उन संतों ने कहा हम तिलक आदि कोई चिन्ह नहीं रखेंगे, कोई मंदिर नहीं बनाएंगे, केवल राम नाम का जप करेंगे। और उस जप में कोई बाधा नहीं है। राम नाम का जप करते हुए हमारे राम सनेही परंपरा के तमाम आचार्य महान सिद्ध हो गए। बहुत विशाल वाणी साहित्य राम सनेही संप्रदाय का। भगवान के भजन में तो कोई बाधा नहीं, राम नाम में क्या बाधा है? वो साधक हैं, विषयी साधक। महाराज जी सिद्ध भक्त कौन है? सिद्ध भक्त हैं निषाद राज गोह। ये सिद्ध भक्त हैं, पूर्ण निष्काम, कोई कामना नहीं राम जी से प्रेम करने की। विभीषण जी तो कह रहे हैं उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। सुग्रीव जी का तो कामना है ही है। विभीषण जी कहते थी तो सही, लेकिन आपके दर्शन से वो खत्म हो गई। भगवान बोले मोर दर्श अमोघ जगमाई, अस कह राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। लेकिन गुणशाद का चरित्र आप उठाकर देखिए महाराज जी, आदि से अंत तक कोई कामना है ही नहीं, केवल निष्काम प्रेम श्री रघुनाथ जी से। और महाराज जी हम आपको क्या कहें, निषाद राज गुरु चित्रकूट से लौट के आए हैं तो उन्होंने भी जटा धारण किए हैं, राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया है, वलकल वस्त्र धारण किए हैं। और भरत जी की साधना अलग प्रकार की है और निषाद राज की साधना कैसी है। आहा, महाराज जी सबसे बड़ी साधना है रुदन। रुदन से बढ़कर कोई साधना है ही नहीं। साधनाओं की साम्राज्ञी है रुदन। रोना आ जाए तो भगवान मिल जाएंगे, हम लोगों को रोना नहीं आता। कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिनि रोए किमि पाइए, प्रेम प्यारा मीत। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के पिय पावती, तो सब ही सुहागिन हो। महाराज जी 14 वर्ष रोए हैं निषाद राज, पुकार पुकार कर, दहाड़ मार मार कर रोए हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखा है, पाछे बहे लहू धारे, आंख से आंसू निकलना बंद हो गया, नेत्रों से आंसू के स्थान पर खून की धारा बहने लगी। महाराज जी भरत जी से पीछे मिलते हैं राम जी, पहले निषाद राज को हृदय से लगाते, शरीर सूखकर कंकाल हो गया है, केवल प्राण इस आशा में टिके हैं राम जी का मुख चंद्र देखने को मिले। राम जी ने हृदय से लगाया।
ऐसे महान प्रेमी अनुरागी भक्त हैं निषाद राजगुरु, सिद्ध कोटि के भक्त हैं। चौथी कोटि कौन है? सयाने। सयाने कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, श्री हनुमान जी महाराज सयाने हैं, सयाने हैं। ये 4 भागों में राम जी का परिकर हम बांट सकते हैं। जैसे गीता में ना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभो, ऐसे राम जी के परिकर को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। वे निषादराज गुह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इस श्रृंगवेरपुर में यदि कोई रघुनाथ जी का सर्वोपरि प्रेमी है तो ये केवट है, जो सबसे निर्धन है। इसलिए मेरी नौका को वो सौभाग्य नहीं मिलेगा, मेरे नाविक को वो सौभाग्य नहीं मिलेगा, मुझे वह सौभाग्य नहीं मिलेगा जिस सौभाग्य की प्राप्ति का अधिकारी ये केवट है। लिखा नहीं है पर भगवत प्रेरणा से दास बोल रहा है। जरूर केवट ने रोकर निषाद राज से कहा होगा, महाराज यदि मेरी नौका में रघुनाथ जी नहीं चढ़े तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। एक ही आशा है, मेरी नौका में प्रभु को विराजमान होना चाहिए। इसलिए निषाद राज मौन है, कुछ नहीं बोल रहे, बस इतना ही कहा, मांगी नाव ना केवटु आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूरी कछु आई। ये लाडले भक्त हैं ना, जैसे गोपियां अट्टपट्ट बोलती हैं ना, हृदय में तो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, बाहर से अट्टपट्ट भाषा बोलती हैं, ऐसी ये बोल रहा है अटपटी भाष। बोला महाराज हमारी नौका तो गरीब आदमी, सबसे गरीब हूं श्रृंगवेरपुर में, और एक ही नौका है, इसी के सहारे कुटुंब का पोषण होता है। आपके चरण के स्पर्श से शिला अहिल्या बन गई, नारी बन गई, कहीं हमारी नौका उड़ गई आसमान में तो हम तो भूखे मर जाएंगे सरकार, और हमारा कोई धंधा रोजगार है नहीं। इसलिए महाराज आप कृपा करके मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर दें, जो प्रभु पार अवसि जा गाचहु, मोहि पद पदम पखारन कहो। मुझे अपने चरणों को धोने को कहें, ऐसे ही धो लो, कहने की क्या जरूरत है। बहुत ध्यान से सुने। केवट कह रहा है, आप जनकपुर में सुंदर सदन में रुके थे, किशोरी जी का निज महल, वहां रुके आप, अब वहीं के निकट आप पुष्प वाटिका में गए। आपने पूछा क्यों? 14 चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। आपने क्यों पूछा? आप जब बिना पूछे कोई काम नहीं करते तो मैं आपका सेवक हूं, इतनी मर्यादा भी नहीं करूंगा। मैं पूछूं ना आपसे, आप अनुमति दीजिए। महाराज जी, शीत प्रसाद और चरणामृत लेने में भी यही बात है। आज्ञा लेकर के जो प्राप्त करता है उसको ज्यादा लाभ मिलता है, चोरी से फायदा नहीं होता है। आप चोरी से किसी की चोरी से चरणामृत ले लो, उनका नियम नहीं है, आपको चोरी से फायदा नहीं होगा। वो कहता हम चोरी वोरी नहीं करेंगे, हाँ हम तो, आप कहो मुझे सौभाग्य दो कि मैं आपके चरणों को धोऊं। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन में, जब लग न पाए पहाड़ियों, तब लगे न तुलसी दास नाथ,
सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितई ला जान की लखन तनु। तब भगवान मुस्कुरा कर बोले कि जल्दी करो भैया, जैसे तुम्हारी राजी आवे सो कर लो, अहम भक्त पराधीनो। अब तो महाराज वो जल लेके आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। हम लोग सोचते हैं महाराज जी, हम लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा बुद्धिमान होते, चतुर होते हैं, पर हमारी सोच उल्टी है। हमको लगता है कि पढ़े लिखे तो मूर्खता कर जाते हैं और बिना पढ़े लिखे कई बार बहुत चतुराई करते हैं। हाँ, वो पात्र लाता तो दूसरा कोई भी पात्र ले आता। अरे इतना गरीब तो नहीं हुआ कि घर में बर्तन ही ना हो। एक परात तो होगी उसके घर में कि नहीं, एक घड़ा तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता में जल गंगा जी कल भर के लाया। क्यों? ये कठौता लकड़ी का है, इसमें चरण रगड़ रगड़ के धोएंगे, चरण रज भी प्रविष्ट हो जाएगी, चरण का जल भी इसमें प्रविष्ट हो जाएगा। और अब इस कठौता को एक ही काम के लिए रखा जाएगा, रोज इसी में पानी भरो और इसी का जल पियो। क्योंकि ये कठौता जब तक रहेगा तब तक नित्य प्रभु का चरणामृत मिलेगा। कितनी चतुराई है। तो पानी कठौता भरी ले आवा। अब महाराज चरण धो रहा है बड़े प्रेम से, बड़ी कोमलता के भाव से। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई। एही सम पुण्य पुंज पूर्णा। एही सम पुण्य पुंज को पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। भगवान के चरणों को धोया, स्वयं चरणामृत लिया, परिवार को चरणामृत दिया। राम जी बोले अब तो तुम्हारा काम, बोले अभी काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा प्रतीक्षा करो महाराज। वो गया महाराज जी गंगा जी के किनारे से कुसा उखाड़ लाया, डाब कुसा, और कुसा उसी कठौता में कुसा डाल के, पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का, ये मामा का, ये फूफी का, ये साले का, ये साले के साले का, ये जीजा का, जो जो नाते रिश्ते संबंध उसको याद आए सबको ले महाराज चरणामृत, ले महाराज चरणामृत, ले महाराज चरणामृत। हमको एक स्मरण आती एक महात्मा की बात महाराज जी। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के एक शिष्य थे, उद्धव दास जी। बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत पुरानी बात है। उनको तो पधारे हुए हम समझते हैं 25-30 वर्ष हो गया होगा, उद्धव दास जी। तो हम प्रायः जमुना जी रोज स्नान करने जाते थे, वर्षों तक गए। तो पितर पक्ष चल रहा था, उद्धव दास जी आए, जमुना जी में घुसे, और ब्रजवासी थे वो, ब्रज के एक गांव के ठेठ ब्रजवासी थे और बड़े महात्मा ही थे। तो हमने देखा उन्होंने गोता लगाया जमुना जी में, गोता लगा के यूं 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 इतने जल्दी जल्दी फेंक रहे थे पानी, ऐसे घूम घूम के, ये मामा को, ये फीफी को, ये जीजा को, जाने इतने एक नाम उन्होंने ले दिए, ससुर को, ससुर के ससुर को, अमुक को, तमुक को, दुनिया भरन के नाम उन्हें ले डाले। फिर हंस के कहते हैं बाबा और कोई रहेगा वो तो बताए दो,
वह पानी और पे वाय दें जमुना जी को, है गो हम आओ तो तर्पण, नाक दबा रहे आंख दबा रहे, हम संध्या कर रहे थे, नाक दबा रहे आंख दबा रहे, हम आओ तो है गो तर्पण, कह के चले गए। तो उस सीधे उन भोले महात्मा के तर्पण को हमको लगता है ऐसे ही भोले भाले केवट ने भी सबका नाम लेकर जल दिया। और वो जल नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म श्री राम जी का चरणामृत है। इसलिए गोस्वामी जी कहते पितर पार कर, पितरों को भी साकेत भेज दिया। और मुदित गयो ले पार, राम जी वहां से जाकर के खड़े हैं तट पर और केवट ने दंडवत किया। प्रभु को संकोच है, मैंने केवट को कुछ नहीं दिया। किशोरी जी ने प्रीतम के मन की बात जानकर मन मुद्री मन मुदित उतारी, मुद्री देना चाहिए, लेकिन केवट ने क्या कहा। अब भाव बहुत हैं कि वो केवट जानता था मुद्री हनुमान जी को गिराएंगी और राम जी देंगे, वो सब काम आगे आएगी, बहुत सी बातें हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। सच्ची बात यह है, विशेष बात यह है कि केवट परम निष्काम भक्त है। और वो क्या कह रहा है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब जो आगे केवट कहना चाहता है वो बात हम लोगों के हृदय से निकलनी चाहिए। कौन सी बात? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह दीन दयाल कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले तो हो ही नहीं सकता, मोर दरस अमोघ जग माही। फिर दरस परस समागम सब व्यर्थ किए चले जा रहे हो। राम ही भजई ते चतुर नर, बड़ा चतुर है केवट। केवट कह रहे हैं फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। समझे नहीं समझे? लौटते समय कहीं पुष्प विमान से उड़ के न चले जाना। ये 14 वर्ष तक नौका ऐसी ही सजी धजी नौका आपकी प्रतीक्षा करती रहेगी। मैं देखता रहूंगा, आपकी बाट जो होता रहूंगा। आपको लौटते समय भी इसी से पार करना है। कितना चतुर भक्त है। ऐसे चतुर भक्त केवट के चरणों में हम प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम देते। कोई खड़े नहीं होंगे। आज पूज्य श्री गुरुदेव श्री नरसिंह मंदिर माले बड़े महाराज जी, साकेतवासी पूज्यपात श्री महंत बालकृष्ण दास जी महाराज की आज पुण्यतिथि है। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी। पूज्य महत्पुरुष भी अपनी भावभूनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सब लोग एकदम शांत भाव से बैठे रहें। ये ललितपुर की जनता का प्रश्न पत्र है, समझ लो आज परीक्षा का। भग गए तो कच्चे हो, नहीं तो पक्के। आप स्थिरता से बैठें, बाद में आरती होगी। हम सबका परम सौभाग्य है। अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, उससे इतने दिव्य महापुरुष तो पधारे ही हैं। कल पूज्य भानपुरा पीठ के शंकराचार्य जी, जो ज्योतिर्मठ के अंतर्गत पीठ है, श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई गुरुदेव, उनके द्वारा स्थापित भानुपुरा पीठ। और उसमें आपके पूज्य गुरुदेव
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, जिनके पूर्व उस पद पर निवर्तमान शंकराचार्य परम राष्ट्रभक्त श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी, नहीं निवर्तमान शंकराचार्य जी ने भारत माता मंदिर वाले श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी, उसके बाद आपके गुरु जी विराजे, और फिर अब वर्तमान में श्री ज्ञानानंद जी महाराज हैं, तीसरी पीढ़ी में पूज्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य पदाधिष्ठित श्री स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज हम सबके मध्य विराजमान हैं। आपका हमारे प्रति भी बहुत स्नेह है और बड़ा आदर भाव है, क्यों न हो। आपके पूज्य गुरु जी का भी दास के प्रति बहुत वात्सल्य था। हमने कहा महाराज जी मलुक पीठ चलना है, हाँ चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, वहीं भिक्षा करेंगे। वहाँ आकर उन्होंने प्रसाद भी पाए, बहुत स्नेह रखते थे और शंकराचार्य पद पर विराजमान होने के बाद भी बहुत सरल और बहुत उदार थे। महाराज जी हमने उन्हीं को ऐसा देखा है कि 100-100, 200-200 दंडी सन्यासी उनके साथ रहते थे, ये मैंने देखा। और नहीं तो महाराज कई बार एक साधु नहीं दिखाई पड़ता, और जगत गुरुओं को तो पता नहीं कैसा श्राप लगा है, बुरा नहीं मानना भैया, प्रायः जगत गुरुओं के साथ साधु नहीं दिखाई पड़ते। जगत ही नहीं छोड़ता साधु, बेचारे क्या करें, कहाँ से पहुँचेंगे पास में। आप लोगों की कृपा है, हम तो न संत अपने को मानते हैं, न महंत मानते हैं, न श्री महंत मानते हैं, न जगत गुरु मानते हैं। हम तो अपने को हरिगुरु संतों का दासानुदास ही मानते हैं। पर संतों की बड़ी कृपा है, 10-20 साधु तो कम से कम हमेशा साथ कृपा करके विराजते हैं, और संतों के बीच में रहने का एक सुख ही अलग है। और हम सच्ची बात कहते हैं, जनता चाहे जितनी हो, हमको सुख नहीं है, पर 10-5 साधु बैठ जाएं सन्मुख तो हृदय आनंद से भर जाता है। संत ना हो तो हम बोल ही नहीं सकते। अब किसी को बढ़िया कथा सुननी हो भाव वाली, तो अच्छे 10-5 संतों को ला के बिठा दो, अपने आप कथा दिव्य हो जाती है। बैनर पर लिखने से दिव्य राम कथा नहीं होगी, पर संतों को विराजमान कर दो तो दिव्य हो जाएगी। संतों की महिमा है।